हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ दुनिया की सबसे महंगी एंटी फंगल दवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया की सबसे महंगी जो एंटी फंगल दवा है, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और कितने रुपए की आती है, कौन सी ब्रांड उसके अवेलेबल हैं, इंडिया में कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, कितने दिन का उसका कोर्स चलता है और कौन कौन सी डिजीज़ में उसका यूज किया जाता है, पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया की सबसे महंगी एंटी फंगल दवा के बारे में, तो उसका जो जेनरिक नेम है वो है पोसाकोनाजोल। जो जेनरिक नेम है वो है पोसाकोनाजोल। जो नॉर्मली एंटी फंगल दवा होती है, जो कि इकोनॉमिकल होती है, आपको 100 से 200 150 रुपये मिल जाएगी, वो है इट्राकोनाजोल, लोलीकोनाजोल, केटाकोनाजोल और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब हैं नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन में, जो कि आपको 100 से 150 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन जो पोसाकोनाजोल है, इसका प्राइस जान के आप हैरान हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतनी महंगी है। जी हाँ दोस्तों, जो पोसाकोनाजोल है वो टैबलेट और इंजेक्शन और सस्पेंशन 3 फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका टैबलेट और सस्पेंशन चलता है। तो जो आपको टैबलेट है, एक टैबलेट का दाम जो है 5 से 6 हज़ार रुपया पड़ेगा। सही सुना आपने, 5 से 6 हज़ार रुपया एक टैबलेट, जिसमें 10 गोली होगी। वहीं बात करें अगर सस्पेंशन की, तो इसका जो सस्पेंशन है वो आपको 20 हज़ार से लेके 22 हज़ार रुपये तक पड़ेगा। 105 ml का बॉटल आता है, जो कि आपको 20 हज़ार रुपया पड़ेगा। दोस्तों, इतनी महंगी ये पोसाकोनाजोल टैबलेट और सस्पेंशन पड़ती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके ब्रांड जो इंडिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कौन कौन से ब्रांड हैं। तो वैसे तो बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन एक दो ब्रांड जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से ब्रांड हैं। तो पिकासा जीआर करके एक है, जो कि इंटास कंपनी का बनाया जाता है। और पोसा फोर्स है, जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है टैबलेट फॉर्म में। उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि कैंडी पोज, जीआर। तो ये कुछ फेमस ब्रांड हैं, जो कि आपको इन तीनों में से एक ना एक मेडिकल पे कोई ना कोई तो मिल जाएगा। और मेडिकल पे नहीं मिलेगा तो मेडिकल वाले से बोल के आप उसको मंगा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो शायद ना रखते हों। लेकिन आप अगर मेडिकल वाले से बोलोगे तो वो मंगा के कहीं ना कहीं से आपको दे सकता है। लेकिन आपको ये इंडिया में ये तीनों में से एक ना एक कोई मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके यूज के बारे में कि इतनी महंगी दवा है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन केसेस में तो इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, केटोकोनाजोल, लोलीकोनाजोल दे देते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, ये भी फंगल इन्फेक्शन में ही यूज किया जाता है, लेकिन सीवियर फंगल इन्फेक्शन, वो फंगल इन्फेक्शन जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो सीवियर फंगल इन्फेक्शन में से कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो नाम है एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस जो बीमारी है वो भी फंगल इन्फेक्शन ही है, लेकिन वो हमारे लंग में हो जाता है, फेफड़ों में हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमको सांस सही से ले नहीं पाते हैं, और कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, ठीक नहीं होता है। तो ये सब समस्या होने लगती है अगर ये हमारे लीवर में, हमारे फेफड़े में या लंग में हो जाए। तो ये सबसे ज़्यादा एस्परगिलोसिस में ही यूज किया जाता है। उसके अलावा और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। दोस्तों, अभी 6 महीना पहले बहुत ज़्यादा फेमस था ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। वहाँ पे भी ये टैबलेट दिया जाता था, क्योंकि वो भी आप देखो होगे फ़ोटो में कि पूरी आँख को काला कर देता था, आपकी आँख को निकालना पड़ता था। इतना खतरनाक था ये, जिसकी वजह से आपकी एक आँख या दोनों आँख खराब हो सकती थी। तो उस समय पे भी पोसाकोनाजोल दिया जाता था म्यूकर माइकोसिस में, जिसको ब्लैक फंगस, येलो फंगस ये सब कहा जाता है। उसके अलावा डर्माटोफाइटोसिस करके एक बीमारी होती है, वहाँ पे भी दिया जाता है। उसके अलावा क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, वो एक बीमारी होती है, पूरे आपके पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और इतना गहरा हो जाएगा ना कि उसमें पस भर जाएगा, जिसको बोलते हैं मवाद, वो भर जाता है। तो उस केसेस में डॉक्टर ये टैबलेट लिखते हैं। उसके अलावा कॉक्सीडियोमाइकोसिस नामक एक बीमारी है, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। और डर्माटोफाइटोसिस जो है, उसमें भी लिखा जाता है, जो कि हमारे हेड पे होता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरा बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, जिसकी वजह से
वो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये सब सीवियर केसेस में जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आपको नॉर्मली भी फंगल इन्फेक्शन है तो ये दवा दिया जाता है, इससे ठीक भी होगा। लेकिन कोई दवा आप 200-300 खा लोगे 200-300 रुपये में इट्राकोनाजोल, लोनिकोनाजोल, तो आपको इसको ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर 5-6 हज़ार रुपये की दवा क्यों लिखेगा? तो इसकी वजह से आपको नॉर्मली जो है वो इट्राकोनाजोल, लोनिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल ये सब लिखते हैं। लेकिन जब सीवियर हो जाता है, उनको पता होता है कि इससे इसकी जान जाएगी, इसको लिखना ही पड़ेगा, तभी वो लिखते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं पोसाकोनाजोल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका एक ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि आपको विजन में प्रॉब्लम हो लगती है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, आपको सही से दिखना नहीं लगता है। उसके अलावा आपको नौसिया, डायरिया, वोमिटिंग ये सब सिम्टम देखे गए हैं, हेडेक, सुस्ती आना, ये सब इसको सिम्टम देखे गए हैं साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। तो ये सब अगर आपको आने लगे तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका डोज क्या है। तो देखो इसका अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोज है, लेकिन इसमें 2 तरीके से डोज देते हैं। लोडिंग डोज, जिसका लोडिंग डोज क्या रहता है, पहले दिन जो रहता है वो 300 mg सुबह, 300 mg शाम। तो जो एक टैबलेट है वो 100 mg का है। तो मतलब आपको सुबह 3 टैबलेट खाना रहेगा, उसके बाद शाम को आपको 3 टैबलेट खाना रहेगा, ये है लोडिंग डोज। उसके बाद जो रेगुलर डोज रहेगा वो आपको सिर्फ 300 mg रहेगा। तो वो 300 mg मतलब आपको 3 टैबलेट दिन में 1 से 2 बार लेना रहता है। मतलब आप दिन में एक ही साथ 3 ले सकते हो, या तो सुबह शाम दोपहर करके 3 ले सकते हो, डॉक्टर अपने हिसाब से बताएगा आपको। और दोस्तों अगर इसका कैलकुलेशन करें तो आपको टैबलेट में ही आपको कम से कम 15-20 हज़ार रुपये लग जाएगा, ये अगर कोर्स होगा टैबलेट में। और सिरप का क्या है, तो सिरप में भी 2 बॉटल तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका ड्यूरेशन जो है डॉक्टर अपने हिसाब से बताएगा, आपके कंडीशन के हिसाब से बताएगा। दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा भी हो सकता है, 10 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से और अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही बताएगा कि कितनी दिन देनी चाहिए। वैसे भी दवा ये आप बहुत महंगी होती है, आप अपने से ले नहीं पाओगे, तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना पड़ेगा। और वैसे भी कोई भी दवा अपने से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी पोसाकोनाजोल टैबलेट के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ पोसाकोनाजोल टैबलेट के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।